हे वेलकम बैक। आई एम अनूप सर फ्रॉम गया। ध्यान दो बाबू, आज हम बताएंगे वह चीज़ जो हम लोग जानते हैं और जान करके भी उस चीज़ को हम लोग गलती कर जाते हैं, राइट। यानी अगर वो चीज़ हम जान गए बाबू तो ध्यान देना, आज से मैं वादा करता हूँ कि कभी भी दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत हो गया तो बोलना। ध्यान देना, तुम थंबनेल पर देख लिया होगा कि क्या आपको पता है लेटर और वर्ड। अब बोलो कि सर जी लेटर क्या होता है, तो लेटर का सेंस होता है बाबू की अक्षर। क्या होता है? अक्षर। यानी आज हम लोग अक्षर के बारे में जानेंगे, राइट। और बाबू ध्यान देना, वर्ड मतलब क्या? वर्ड का मतलब शब्द। यानी आज की क्लास लेटर और वर्ड पर बेस्ड होगा। यानी आज हम लोग इस क्लास में लेटर और वर्ड की कहानी को जानेंगे, राइट। यानी आज इस क्लास में तुम अक्षर और शब्द का इतिहास जानोगे। क्या जानोगे? इतिहास जानोगे। यहाँ से बेटर नहीं होने वाला है, सुनना गया। और ध्यान देना, तुमने देखो, अगर मेरा बात है कि तुमने अगर यहाँ क्लास कर लिया, ध्यान देना, अगर तुम यहाँ क्लास कर लिया तो ध्यान देना, मैं मतलब गारंटी ले सकता हूँ कि कोई भी यूट्यूब पर सर्च मारने की ज़रूरत नहीं होगी अगर तुम यहाँ बढ़िया से देख लिया तो। ध्यान देना, चलो आओ शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले बाबू ध्यान देना, तुमने पिछली की वीडियो अगर तुम नहीं देखे हो तो ध्यान देना, अल्फ़ाबेट मैंने दिया था। क्या दिया था? अल्फ़ाबेट। और अल्फ़ाबेट पर ही बेस्ड है। अगर तुमको अल्फ़ाबेट के बारे में नहीं पता है, देखो पता तो ठीक है, अगर तुम जान रहे हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर तुम नहीं जान रहे हो, तुम अल्फ़ाबेट की क्लास करो, तब इस वीडियो में एंट्री मारो। सुना गया? ध्यान देना, जैसे हम बात करते हैं लेटर। क्या बात करते हैं? लेटर। अब बोलो लेटर का मतलब क्या? अक्षर। लेटर मतलब अक्षर। यानी सर लेटर मतलब क्या होता है? अक्षर होता है। जैसे मैंने बोल दिया क, क्या बोल दिया? क। हमने बोल दिया म, हमने बोल दिया ला। अब बोलो का क्या है? अक्षर हुआ कि ना हुआ? तो ये लेटर हो गया। माँ क्या हो गया? अक्षर यानी लेटर, तो बोलो हो गया लेटर। बोलो ला क्या हो गया? लेटर यानी अक्षर। जैसे हम बोलते हैं ए, तो बोलो ए एक क्या हो गया? लेटर। क्या हो गया? लेटर। अरे लेटर का मतलब अक्षर, अक्षर का मतलब लेटर। तो अगर जब जब बोलेंगे लेटर तब तक समझना अक्षर, और जब जब बोलेंगे अक्षर तब तक तुम क्या समझना? लेटर। समझना गया? तो बोलो हमने कर दिया डी, तो बोलो डी क्या है? बोलो व्हाट इज डी? तो डी इज अ लेटर। डी क्या है? लेटर है। नहीं, हमने कर दिया जेड, क्या बन गया? लेटर। क्या बन गया? लेटर। आ गया समझ में? जैसे एक बात बताओ बाबू, देखो अब लेटर से क्या होता है सर। जैसे मान के चलो कि बाबू तुमने कहावत सुना होगा कि बूंदे बूंद तालाब भरता है। क्या भरता है? बूंदे बूंद तालाब भरता है। जैसे एक बूंद टपका, एक बूंद मतलब बूंद बूंद मिल करके एक बाढ़ का रूप हो जाता है। ठीक उसी प्रकार ध्यान देना, जैसे हमने कहा जी, तो बोलो जी क्या है? लेटर। बोलो प्लस किया, हमने ओ कर दिया, तो बोलो ये भी क्या है? लेटर। बोलो ओ क्या कर दिया? लेटर। बोलो डी क्या कर दिया? लेटर। बोलो यह लेटर हुआ कि ना हुआ? बोलो अगर जब अलग अलग है तो बोलो क्या है? लेटर। क्या हो गया? लेटर। अब बोलो जी डबल ओ और डी को एक साथ जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो बोलो जी डबल ओ डी, गुड बन गया। क्या बन गया? गुड बन गया। अब तुमको समझ में अच्छा गया? अच्छा ये सर मतलब एक एक अक्षर मिलकर क्या बन गया? वर्ड। क्या बन गया? वर्ड। अब जैसे हम तुमसे अब बोले जी का क्या सेंस, तुम लगा क्या सर पता नहीं। ओ का क्या सेंस, डी का क्या सेंस है? कोई सेंस नहीं है। लेकिन ध्यान देना, अगर सब लेटर को जोड़ दिए, क्या कर दिए? जोड़ दिए, तो बोलो गुड बन गया। क्या बन गया? गुड बन गया। तो बोलो गुड एक वर्ड हो गया। क्या हो गया? वर्ड हो गया। इसका सेंस ये हुआ कि एक एक लेटर मिल के एक एक लेटर मिल करके वर्ड बन जाता है। क्या बनता है? वर्ड बनता है।
जैसे तुम घर को देखो तो तुम अपना दीवार देखो, छत्ता देखो, है कि नहीं? ध्यान देना, उसमें एक एक ईंटा जोड़ जोड़ के घर छत हो गया, है कि नहीं है? मतलब अगर तुम घर को तोड़ दोगे तो अब आप बोलो एक एक ईंट का हिसाब मिल जाएगा? नहीं जी। अब जैसे इस वर्ड को हम तोड़ देंगे, क्या कर देंगे? तोड़ देंगे, तुमको एक एक लेटर का हिसाब मिल जाएगा। जैसे देखो, अगर अब बोलोगे वर्ड को तोड़ो तो तोड़ दो, जी को अलग कर दो, डबल ओ को अलग, डबल ओ को अलग, अब डी को अलग कर दो, तो अब बोलो फिर से तो बन गया लेटर। क्या बन गया? लेटर। जैसे तुम घर को तोड़ोगे तुमको एक एक ईंट का हिसाब मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? हिसाब मिल जाएगा। जैसे तुम अपने पापा से बोलना कि इस दीवार को बनाने में 10,000 ईंटा खर्च होगा, तो ना सर हम तो 10,000 ना पता है, तो उस दीवार को तोड़ना तुमको एक एक ईंट का हिसाब मिल जाएगा। मतलब एक एक ईंटा जोड़ जोड़ के क्या हो गया? मंजिल बन गया। ठीक उसी तरह बाबू एक एक लेटर मिल के वर्ड बन जाता है। क्या बनता है? वर्ड बनता है। अगर विश्वास ना है तो एक और एग्जांपल देखो। जैसे हमने बी किया, वाई कर दिया, ओ वाई कर दिया, बी प्लस ओ प्लस वाई। अब बोलो बी क्या है? लेटर। ओ क्या है? लेटर। वाई क्या है? लेटर। तो बोलो अगर इस तीनों लेटर को जोड़ दे, क्या कर दे? जोड़ दे, तो बोलो बॉय बन गया। क्या बन गया? बॉय। अब बोलो बॉय एक वर्ड हुआ कि ना हुआ? बॉय क्या हो गया? एक वर्ड हो गया। इसका मतलब ये भी हो गया कि अगर वर्ड बनाना है, सुनो, अगर वर्ड को बनाना है तो हमको लेटर को चाहिए। क्या चाहिए? लेटर। तुम एक ईमानदारी से बोलो, क्या बिना लेटर का वर्ड हो सकता है? क्या बिना लेटर का वर्ड हो सकता है? संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक लेटर नहीं होगा तब तक वर्ड कहाँ से होगा? सोचो ना, अगर बॉय कहाँ से हो गया? अब बॉय कहाँ से हो गया? बॉय का सेंस ये हुआ कि बॉय में बी भी था, बॉय में ओ भी था, बॉय में वाई भी है। तो मान के चलो कि अगर बी ना होता, ओ ना होता, वाई ना होता, अगर इंग्लिश की दुनिया में ना तो बी होता, ना ओ होता, ना वाई होता, तो क्या तुम बॉय लिख पाते? बोलो, क्या तुम बॉय लिख पाता जी? नहीं लिख पाता। क्यों सर? क्योंकि हमको पास अक्षर नहीं है, हमको पास लेटर नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि दुनिया का कोई भी वर्ड लिखना हो, सुनो, दुनिया का कोई भी वर्ड लिखना हो तो वर्ड को लिखने के लिए हमको लेटर की जरूरत है। क्या बाबू? लेटर की जरूरत है। समझ में आ गया? तुम बिना लेटर का कोई भी शब्द लिख नहीं सकते हो। अगर तुमसे कोई कह रहा है कि बिना लेटर का वर्ड लिख देंगे तो गलत है। नहीं हो, कैसे होगा? तू सोच के देखो ना, तुमने कर दिया कि लिखो मदर, MOTHER मदर। अब ये तो वर्ड बन गया। क्या बन गया? वर्ड बन गया। लेकिन जब तू इसको तू गौर से देखोगे तो ये तो वर्ड है। ये क्या है? वर्ड है, शब्द है। मदर मतलब माँ। क्या होता है? माँ। तो बोलो ये जो मदर दिख रहा है, इस मदर में एक एक लेटर तो मिलल है बाबू। क्या है? मिलल है। M मिल गया, O मिल गया, THER। मान के चलो कि अगर MOTHER इस दुनिया में ना होता तो क्या तुम मदर लिख पाता? नहीं ना। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी वर्ड को लिखने के लिए हमको लेटर की जरूरत है। बिना लेटर का वर्ड नहीं हो सकता है। ध्यान देना, शायद अगर इस दुनिया में लेटर ना होता तो शायद और इस दुनिया में वर्ड का कोई अस्तित्व नहीं होता। समझ में आ गया? चलो आगे देखो, ध्यान देना। बोलो लेटर कहने का सेंस क्या है? समझ में आ गया? अब तुमसे कोई बोले कि बताओ सर लेटर का डिफिनीशन दीजिए, यानी व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ लेटर, यानी लेटर का डिफिनीशन क्या है, तो तुम लिख लो आराम से। लिखो, देखो बाबू ध्यान देना, यार देखो लेटर। अब लेटर की डिफिनीशन क्या है तो लिखो कि अ लेटर, लिखो अ लेटर इज द smallest unit of अल्फाबेट। हमने क्या किया कि अ लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अल्फाबेट। सेंस हुआ कि अ लेटर यानी लेटर एक अल्फाबेट का छोटा सा इकाई है।
छोटा सा इकाई है। मैंने तुमको कल दिया था कि अब बोलो अल्फाबेट कितना होता है, अल्फाबेट एक होता है, अल्फाबेट एक होता है, नॉट 26। कोई तुमसे बोल रहा है कि अल्फाबेट 26 है तो गलत है। हम उसका तुम मेरा वीडियो देखा ना, समझ में आ जाएगा, उसको समझ में आ गया। देखो कह रहा है कि अ लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, मतलब अक्षर छोटा इकाई है कहाँ का भाई, अल्फाबेट का। मतलब लेटर एक अल्फाबेट का छोटा सा इकाई है, छोटा सा इकाई है। अब जैसे बोलो हमने बी किया, हमने सी किया, डी किया, है कि नहीं है, ई किया, एफ किया, एल किया। अब बोलो ये अल्फाबेट का छोटा छोटा पार्ट है कि नहीं है, अल्फाबेट का ही क्या है, छोटा छोटा पार्ट है। तो बोलो ये सब क्या बन गया, लेटर। क्या बन गया, लेटर। तो बोलो लेटर समझ में आ गया तुमको, लेटर आ गया बाबू। लेटर का मतलब क्या, अक्षर। क्या होता है, अक्षर। समझ में आ गया। ध्यान देना, अगर तुमको लेटर समझ में आ गया, ध्यान देना, अगर तुमको लेटर समझ में आ गया तो लेटर से एक आगे जाओ बाबू। अब बोलो ले तुम ही बताओ, अगर एक एक लेटर को मिला दिया जाए, बोलो अगर एक एक लेटर को मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा, वर्ड। क्या बन गया, वर्ड। जैसे BOY, BOY। हम लोग ना BOY को अगर हम एक में मिक्स कर देंगे, ऐड कर देंगे तो बोलो बॉय बन गया। क्या बन गया, वर्ड। क्या बन गया, वर्ड। ध्यान देना, तुमसे कोई बोले कि बता वर्ड का डिफिनेशन देना, वर्ड का डिफिनेशन देना, तो ध्यान देना। देखो मैं वर्ड का डिफिनेशन दो स्टाइल में दूंगा, एक होगा जो रॉन्ग रहेगा और एक होगा जो राइट रहेगा। आगे समझ में, पहले ये जानो कि देखो आमतौर पर लोग वर्ड का डिफिनेशन देते कैसे हैं, आमतौर पर लोग वर्ड का डिफिनेशन देते कैसे हैं। तो तुम किसी से पूछना जा करके कि सर जी वर्ड का डिफिनेशन क्या है, तो वह बोलेगा कि अ लेटर, बोलेगा कि अ लेटर ऑफ, नहीं इसे अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, a group of letters is called letter, is called letter। और तुमसे देगा क्या कि a group of letters is called letter, शेष हुआ कि अक्षरों की समूह को शब्द कहते हैं। देखो बाबू, a group of letters, अक्षरों की समूह को is called letter, अक्षर कहा जाता है। और तुमको मास्टर ये दे देगा, ये क्या कर देगा, दे देगा, लेकिन चेक करो दिस स्टेटमेंट इज राइट or wrong। Hey, come on, I am asking to you that this sentence is right or wrong, right or wrong। ध्यान देना, ये जो लिखावट है, ये जो तुमको मास्टर से दिया है, ध्यान देना ये बिल्कुल गलत है। ऐसे कहना, ऐसे बोलना, ऐसे लिखना गलत है यार, ऐसे नहीं होगा। अगर तुमसे कोई कह रहा है कि आ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड लेटर, सॉरी वर्ड होगा बाबू। क्या होगा, वर्ड। क्या होगा, वर्ड। हमने क्या बोला कि अ ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड, इज कॉल्ड वर्ड। तो ध्यान देना ये बोलना गलत है। कैसे, अब बोलो ग्रुप, देखो अब तुम भागना मत, अब तुम बोलोगे हाँ सर गलती है सर, पहले चेक करो कि ये बात सच है कि गलत है, चेक करो। देखो हम क्या बोले, अब जैसे लिखा ना है वैसे तुम कर कर के देखो। हमने क्या बोला कि अ ग्रुप ऑफ लेटर्स मतलब क्या, अक्षरों की समूह, अक्षरों की समूह। अब जैसे ध्यान देना, अक्षर तो समझ में आ गया कि सर जी BCD, एक मिनट रुकना जी, एक मिनट रुकना, लाइन थोड़ा सा कट गया था, ठीक है क्योंकि थोड़ा सा लाइन कट जाता है, अब कब पता नहीं चल पाता है कि कब काटेगा नहीं काटेगा, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान देना बहुत। देखो कोई भी कुछ भी, अब तुम चाहोगे कि सर जी डिजिटल बोर्ड आ जाए, तो बाबू देखो यार हम भी ये भी शुरुआत किए हैं, क्या किए हैं, थोड़ा सा स्टार्ट किए हैं। तुम लोग अगर साथ रहा तो सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। चलो खैर ध्यान दो। देखो यार हम बोल रहे थे क्या बात कि बाबू अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, हमने क्या कहा, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। तुमको तो समझ में आ रहा है कि लेटर्स का मतलब क्या होता है।
यानी कोई भी अक्षर रहेगा A B C L Y X Z है कि नहीं, सब क्या है, लेटर है। लेकिन बाबू ये पता करना है ग्रुप, क्या पता करना है, ग्रुप। अब जैसे ध्यान देना, ग्रुप का मतलब क्या सर, ग्रुप का मतलब समूह, क्या बाबू, समूह। ग्रुप मतलब झुंड, क्या, झुंड। अब जैसे तुम बाजार जाओगे तो अब बोलो, अब जब तुम बाजार जाओगे तो क्या बाजार एक दो आदमी से लगा होता है ना बाबू, वहाँ 10 गो 20 गो 100 गो 50 गो, तो क्या है, झुंड हो गया, क्या हो गया, झुंड हो गया। अब जैसे यहाँ पेन दिख रहा है, ई पेन है, मान लो ऐसा ऐसा 20 पेन हम ला दे, अब 20 पेन ला दे तो अब बोलो 20 पेनों क्या बन गया, झुंड बन गया, क्या बन गया, झुंड बन गया। मतलब कहना ये चाह रहा है कि अक्षरों का झुंड, अक्षरों का झुंड, मतलब अक्षरों के झुंड को हम क्या कहते हैं, वर्ड, क्या कहते हैं, वर्ड। मतलब एक एक अक्षर मिल गया तो क्या बन जाएगा, झुंड बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा, समूह बन जाएगा। जैसे हमने करा W, क्या कर दिया, W। तो अब बोलो W लेटर है या ग्रुप है, तो अब बोलोगे सर तो ग्रुप नहीं है, क्योंकि मतलब ग्रुप मतलब समूह, तो ये तो बेचारा अकेले है। तो बोलो कहाँ से ग्रुप हो गया, बोलो हमने कर दिया A, लेटर T, देखो ये T है, देखो बाबू ये प्लस है और ये T है, हमने यहाँ कर दिया E प्लस मैंने R किया, WATER। अब बोलो सब अलग अलग है, तो बोलो ये क्या बन गया, लेटर, ये क्या है, लेटर। लेकिन अब इसको हमको लाना है झुंड में, कहाँ में, झुंड में। तो झुंड में लाने के लिए सबको जोड़ना पड़ेगा, कब जोड़ना पड़ेगा। तो अब जोड़ो ना, WATER को जोड़ देंगे तो बोलो वाटर बन गया, क्या बन गया, वाटर। अब बोलो ये अक्षरों का समूह हो गया कि नहीं हो गया, ये क्या हो गया, अक्षरों का समूह हो गया। अब देखो ना 1 2 3 4, अब बोलो चार अक्षर मिल करके, चार अक्षर मिल करके एक वर्ड बना दिया, पानी, क्या हो गया, पानी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अक्षरों के समूह को शब्द कहा जाता है। अब बोलो ये मास्टर जी तुमको बता दिए, लिखा दिए, समझा दिए, लेकिन अब एक बात बताओ, तुम यहाँ तो कह रहे हाँ सर यहाँ तो ठीक है सर, मतलब यहाँ तक ये बात राइट है, यहाँ तक ये बात राइट है। अब राइट है तो आगे चेक करो, हमने करा ओ, बोलो ओ एक अक्षर हो गया, फिर ओ किया, फिर डी किया, फिर जी किया। अब बोलो WODG। अब बोलो ये तो क्या बन गया, लेटर, क्या बन गया, लेटर। अब हमको बनाना है वर्ड, क्या बनाना है, वर्ड। तो इसके अनुसार हमको क्या चाहिए, झुंड चाहिए, क्या चाहिए, झुंड चाहिए। तो झुंड को बनाने के लिए हमको लेटर को आपस में जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ो ना, अगर WODG को जोड़ दिए तो बोलो एक ऐसा हो गया, ईमानदारी से बोलना बाबू क्या ये वर्ड दिख रहा है, बोलेगा ना सही तो वर्ड ना है सर। तो अब बोलो ये अक्षर का समूह हुआ ना, बोलो ये अक्षर का समूह हुआ ना, देखो ना 4 गो अक्षर है जी, तो अब बोलो 4 अक्षर मिल क्या बन गया, समूह बन गया। तो बोलो क्या ये वर्ड, इसको तुम वर्ड कह पाओगे, बोलो क्या तुम इसको तुम वर्ड कह पाओगे, बोलोगे नहीं सर, क्यों, क्योंकि ये अक्षर तो है, ये अक्षर तो है, लेकिन ये वर्ड नहीं है, ये वर्ड नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि अक्षर होते हुए भी यह वर्ड नहीं है, ये वर्ड नहीं है। तो बोलो अब वर्ड तुम कहोगे किसको, मुतई। यहाँ तो तुम राजी हो गया कि अक्षरों की समूह को वर्ड बोलते हैं, लेकिन यहाँ तो राजी हो गया, बता अरे ये भी देखो अक्षर का समूह ये भी है, तो इसको तो बोल दिया कि वर्ड है। लेकिन बोलो OGG, क्या इसका कोई सेंस हो रहा है, क्या इसका कोई सेंस है बाबू, नहीं ना। तो ये वर्ड नहीं है, ये वर्ड नहीं है। समझ में आ गया, ध्यान दो आगे और क्या होगा, ध्यान दो। अगर कोई इस तरह से कोई बोले तो ध्यान देना, वह बिल्कुल गलत होगा। अगर ऐसे कोई तुमसे कह रहा है कि A group of letters is called word, तो ध्यान देना वह तुमको गुमराह कर रहा है, ये कोई राइट नहीं होता है। ध्यान देना, पहले ये जानो कि वर्ड मतलब होता क्या है। हम पहले ये जानेंगे कि वर्ड मतलब क्या होता है। वर्ड मतलब हम लोग जिंदगी में जानते हैं शब्द, ये
तुम जब से जन्म लिया, मैं जब से जन्म लिया हूँ तब से मैं हम जान रहे हैं वर्ड माने शब्द। लेकिन ध्यान देना, वर्ड मतलब शब्द होता ही है, इसके साथ साथ क्या होगा देखो। अब हम बोलो कि सर वर्ड कौन होगा, वर्ड वही होगा जिसका सेंस आएगा। क्या आएगा, सेंस आएगा। अगर उसका सेंस आ रहा है, अगर उसका सेंस आ रहा है तो वह वर्ड होगा। अन्यथा अक्षर का समूह है, अक्षर का समूह है। लेकिन अगर कोई उसका सेंस नहीं है, अगर कोई उसका सेंस नहीं है तो वह वर्ड नहीं रहेगा, भले ही वह अक्षर का समूह हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अक्षरों के समूह को शब्द नहीं कहा जाता है। जैसे हमने पेन कर दिया, क्या कर दिया, पेन। तो जो बोलो ना, ध्यान देना, अगर तुम पेन किया तो पेन मतलब कलम होता है, पेन मतलब कलम। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पेन वर्ड है, ये पेन वर्ड है। क्यों, क्योंकि पेन का सेंस कलम में आ रहा है। क्या मारा है, कलम आ रहा है। लेकिन अगर एन ई पी कर दे तो अब बोलो ये भी तो एक वर्ड है बाबू। जब अक्षर का समूह है, देखो ना 1 2 3, अब जब 3 को अक्षर मिल गया तो क्या बन गया, वर्ड बन गया। लेकिन ध्यान देना, ये अक्षर का समूह होते हुए भी या वर्ड नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका कोई सेंस नहीं है, इसका कोई सेंस नहीं है। तो आज के बाद तुमसे कोई पूछे कि बता वर्ड क्या है, वर्ड का डिफिनीशन देना, तो ध्यान देना बाबू, वर्ड का डिफिनीशन आज के बाद वैसे मत देना। देखो एक दिन में एक ही चीज को सीखो, लेकिन नहीं इस तरह सीखो कि तो एक साथ बोलो तो बाबू भीड़ का भीड़ चुप हो जाए, क्लास का क्लास शांत हो जाए, ऐसा सीखो। ध्यान देना, अगर तुमसे कोई बोले कि वर्ड का डिफिनीशन देना, वर्ड का डिफिनीशन देना, तो वर्ड का डिफिनीशन तुम लिख लो। क्या कर लो, लिख लो। बोलो बोल दूं या लिख लो, लिख दे। देखो सुनो, लिखो कि अ वेल, लिखो ना, लिखो अ वेल अरेंज्ड, लिखो अ वेल अरेंज्ड, अ वेल अरेंज्ड अ ग्रुप ऑफ, अ वेल अरेंज्ड a group of letters, a well arranged a group of letters which makes a complete sense, makes a complete sense is called word, is called word। ध्यान देना, ऐसे तुम अगर किसी के सामने बोल दिया ना तो उसका बोलती बंद हो जाएगा। आगे समझ में, क्यों, क्योंकि इस तरह से कोई, देखो अधिकतर मास्टर का धंधा एक है, क्या पता है, वह तुमको शॉर्ट में देगा। क्या देगा, शॉर्ट में देगा। और तुम शॉर्ट में तू अगर पढ़ लिया तो तुमको गाली सुनने के सिवाय कुछ बचने वाला नहीं है। क्योंकि तुम हर समय तक बेइज्जती होगा, इंसल्ट होगा। क्यों, क्योंकि बाबू शॉर्ट की नॉलेज शॉर्ट में ही काम आएगा। ठीक है, ये क्या करा, देखो ना, अ वेल अरेंज, देखो अ वेल अरेंज्ड अ ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी अक्षरों के समूह को, अ वेल अरेंज्ड एक अच्छा से सजाया हुआ, बीच जो मेक्स अ कंप्लीट सेंस जो एक अच्छा अर्थ को बना दे, इज कॉल्ड वर्ड, उसी को वर्ड कहा जाता है। अब जैसे हमने, देखो हमने कर दिया GOOD। अब बोलो ये क्या है, एक लेटर है। क्या है, लेटर है। अब हमको बनाना क्या है, वर्ड। क्या बनाना है, वर्ड। तो जब वर्ड को बनाना है तो हमको जोड़ना पड़ेगा। क्या, जोड़ना पड़ेगा। तो जब तुम जोड़ोगे ना बाबू, जब तुम जोड़ोगे तो गुड बन गया। क्या बन गया, गुड। अब बोलो गुड का सेंस क्या मिल रहा है, अच्छा। अब क्या देखो ना, कंप्लीट सेंस। क्या बाबू, कंप्लीट सेंस। तो बोलो अब गुड का एक कंप्लीट सेंस हो गया कि अच्छा हो रहा है। क्या हो रहा है, अच्छा हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वर्ड है, ये वर्ड है। लेकिन एक बात बताओ, अगर हम कर दिए, देखो यहाँ देखना, देखो यहाँ हमने किया OODG। अब हमको क्या पता कि ये वर्ड है कि नहीं। अगर वर्ड करना है तो जोड़ना पड़ेगा। तो जब तुम जोड़ोगे बाबू, जब तुम जोड़ोगे तो बोलो OODG होगा। अब देखो, अब अक्षर का समूह तो ये भी है,
अक्षर का समूह तो ये भी है, लेकिन क्या इसका कोई कंप्लीट सेंस है बाबू? क्या इसका कोई कंप्लीट सेंस है? नहीं ना, तो ये वर्ड नहीं है, ये वर्ड नहीं है। अब मैं तुमको 4-5 को दे रहा हूँ, तुम कमेंट में लिखना कि वर्ड कौन होगा, वर्ड कौन नहीं होगा। जैसे हमने कर दिया बॉय, तो तुम चेक करो कि बॉय वर्ड है कि नहीं। हमने कर दिया OBY, हमने कर दिया BUY, EBY, ठीक है। अब तुमको 4 में, 4 में तुम कमेंट में लिखना कि इनमें कौन वर्ड है, कौन वर्ड नहीं है। अगर जो वर्ड होगा उसको राइट का साइन देना, और जो रॉन्ग रहेगा उसको रॉन्ग का साइन देना। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो उन बच्चों को सहायता करो जिनकी, ये देखो हम जानते हैं कि तुम वर्ड जानते हो, तुम वर्ड का नॉलेज है तुम पास है, लेकिन क्या ईमानदारी से बोलना, क्या इस तरह तुम लोग जानता था, तुम बस इतना जानता था कि अक्षरों की समूह को शब्द कहते हैं। तो देखो ना, ये तो हल हो गया, ये तो सलाक्षर का समूह है, लेकिन क्या ये वर्ड है? नहीं है। इसका मतलब कि जो तुम जानता था वह गलत है। नॉट, अब चिंता मत करो, अगर यहाँ सीख लिया तो यहाँ का कोई गलती काट नहीं सकता है। यहाँ जो लिखल जाएगा बाबू समझो 100% राइट रहेगा। आगे हाँ, बस नहीं, इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में।